जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सीरीज नंबर 5 होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग खान सर के द्वारा निकाले गए सामान्य विज्ञान का 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू इसमें शामिल किया गया है। पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों का प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए हम इसको क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी कर रहे हैं और इसमें जितने भी सारे बायोलॉजी के ऑल चैप्टर है उन सभी चैप्टरों से प्रश्न को इसमें लिया गया है और ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑल एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले जो लेक्चर था हम लोग का वो 4 नंबर सीरीज था। आज हम इस वीडियो का सीरीज नंबर 5 होने वाला है जिसमें हम लोग क्वेश्चनों की संख्या 113 से करने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी का फ्री पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अध्ययन सागर वाला के नाम से। चलिए, तो 113 नंबर सवाल है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्वाशियोरकर कहा जाता है। क्वाशियोरकर कहा जाता है और प्रोटीन की कमी से जो है वो बच्चों में क्वाशियोरकर नामक बीमारी होता है जिसके कारण उसमें हाइट में जो होता है वो काफ़ी कमी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में यहाँ पर लिखा हुआ है रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं और यह हड्डियों में होता है। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्वाशियोरकर कहते हैं। आइए अगला नंबर सवाल है 114। कहता है नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है। तो नगर में रह रहे जनसंख्या की अगर तुलना में कंपेयर किया जाए तो जो कृषि से जुड़े हुए मजदूर होते हैं उनमें कौन सी बीमारी देखने को मिलता है। तो जो कृषि से संबंधित जुड़े किसान होते हैं उनमें अधिकतर जो बीमारी देखने को मिलता है वो फेफड़े की बीमारी देखने को मिलता है। किसे? फेफड़े की जो बीमारी देखने को मिलता है, क्योंकि जो कृषि जो होते हैं वो दिन भर कह सकते हैं कि इधर धूलकण में पड़े रहते हैं। धूलकण में उनका धूलकण से संबंधित काम होते हैं। जितने भी सारे कीटनाशक छिड़ते हैं वो सब वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में फैलते रहते हैं। उसके बाद धूलकण से जुड़ी कामों को करते हैं जिसके कारण क्या होता है कि वो जाकर के फेफड़े को संबंधित जितनी भी सारी बीमारियां होती हैं वो उनमें उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। अगला 115 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है सामान्यतः मच्छरों के द्वारा होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से वैसे रोग को हम लोग को छांटना है जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला है। और आप लोग को पता ही होगा कि मच्छर में जो होता है मेल और फीमेल में, जिसमें से मेल वाला मच्छर जो होता है वो नहीं काटता है जबकि फीमेल वाला जो मच्छरनी होता है वही काटता है। ठीक है, उसी को काटने से बीमारियां फैलती है। तो ये मेल वाला मच्छर जो है नहीं काटता है। ठीक है, तो 115 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छरों से द्वारा फैलता है। तो हम लोग जानते हैं कि गठिया जो होता है ये मच्छरों को काटने से नहीं होता है। छोटी माता जिसे स्मॉल बॉक्स बोलते हैं, ये भी छोटी माता भी नहीं है, ये भी विषाणु से फैलता है यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। पीलिया रोग जो है ये जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, मलेरिया जो है ये मच्छर को काटने से होता है। और कौन से? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज जो मच्छर है, एनोफिलीज मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होने वाला रोग है कौन सा? मलेरिया। ठीक है, और ये सब साफ जल में पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आसपास में जो घर में जमा पानी रहता है, बाल्टी हो गया, लोटा हो गया, मतलब 2-3 दिन तक पानी देखिए जो जमा रहेगा उसमें ये पनपता है। तो आसपास पानी जमा ना होने दे, यही बेहतर होगा। अगला 116 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंचारणीय रोग है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो असंचरणीय है। असंचरणीय कहने का मतलब है कि हम लोग को कौन सा रोग है जो हमारे ब्लड से संबंधित नहीं है, क्योंकि ब्लड हमारा संचरणीय है, हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है। तो खासरा संचरण इनमें से संचरणीय रोग नहीं है। जलांतक ये भी नहीं है। रोहिणी जिसे डिप्थीरिया के भी नाम से जानते हैं ये भी नहीं। जबकि मधुमेह, मधुमेह जो है ये हमारे असंचरणीय रोग है। कहने का मतलब है कि ये मधुमेह जो होता है ये हमारे ब्लड में इंसुलिन की कमी की मात्रा के कारण, ब्लड में इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो इस इंसुलिन की मात्रा के कारण हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो होता है बढ़ जाता है जिसके कारण मधुमेह होता है। और इसे हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं, डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा नामक रोग होता है। तो मधुमेह होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा नामक रोग होता है। घेंघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी होता है। तो जो मलेरिया होता है वो परजीवी का प्राथमिक परपोषी होता है। तो नर या मादा, तो हम आपको अभी बताए हैं
कि मादा वाला होगा। मादा यानी कि बायोलॉजी की भाषा में मादा मतलब होता है फीमेल मच्छर और नर मतलब होता है मेल मच्छर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादा एनोफिलीज होगा। क्या होगा? मादा एनोफिलीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो वैसा कीट जो मनुष्य में रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परिवहन करने का काम करता है उसे हम लोग रोगाणुवाहक कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोगाणुवाहक। तो वैसा मच्छर जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को परिवहन करता है, रोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उसे रोगाणुवाहक कहते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, काली खांसी को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो काली खांसी को हम लोग पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं। पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, इनमें से कौन सी बीमारी जो है विषाणु होती है? विषाणु यानी इनमें से कौन सा बीमारी है जो वायरस के द्वारा होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा 120 का ऑप्शन नंबर ए, खासरा। खासरा जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल वैक्सीन जिसे टीका कहा जाता है, तो ट्रिपल वैक्सीन वैक्सीन यानी कि टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता करने के लिए दिया जाता है? तो ट्रिपल जो वैक्सीन होता है वो टीका नवजात जो शिशु होती है, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें यह किस रोग से लड़ने के लिए दिया जाता है? ट्रिपल वैक्सीन नामक टीका जो है वो छोटे बच्चों में यह किस रोग से लड़ने के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से लड़ने के लिए। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से लड़ने के लिए जो है वो ट्रिपल वैक्सीन यानी कि ट्रिपल टीकाकरण इसको किया जाता है छोटे बच्चों में, ताकि बीमारी से लड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौन संचारित जाने वाला बीमारी है, तो इनमें से यौन संचारित होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स। एड्स जो होता है न किसी व्यक्ति एड्स पॉजिटिव वाले व्यक्ति से न हाथ मिलाने से होता है, न भोजन खाने से होता है, न साथ में रहने से होता है, बल्कि यौन संपर्क नहीं होना चाहिए। यौन संपर्क नहीं होना चाहिए और ना ही ब्लड जो है ट्रांस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ब्लड जो है एक दूसरे में ट्रांस जैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं चढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 123 नंबर सवाल है हम लोग को स्क्रीन पर, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम होता है? तो अभी बताए थे कि कम इंसुलिन के स्राव के कारण इंसुलिन की मात्रा हमारे ब्लड में कम जाएगी, तो इसके कारण जो होता है मधुमेह नाम का रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से जो होता है स्कॉर्बिक होता है, जो मसूड़ा से खून निकलने लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से हम लोग किसके उपचार, किसके इलाज में करते हैं? कौन से अंग के इलाज में हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंखों का। इसका आंखों का इलाज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि मानव का आंख जो होता है वो कितने मेगापिक्सल का होता है। मानव का जो आंख होता है कितने एम्पियर का होता है, कितने मेगापिक्सल का होता है। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग है जो खाद्य से संबंधित नहीं है, खाद्य से होने वाले रोग नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर नहीं वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो है उसको हम लोग छांट लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि अमीबियोसिस ये है, हैजा है ये है, हेपेटाइटिस है ये है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो होगा वो दूषित जल भोजन करने से होगा। लेकिन इन्फ्लुएंजा नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 126 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है संक्रामक नहीं है? इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक के लिस्ट में नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गठिया। गठिया संक्रामक के लिस्ट से बाहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला कहता है कि जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो जल से अगर डर लगता है तो इसका मतलब है कि रेबीज हो चुका है, और रेबीज होता है कुत्ता को काटने से होता है, कुत्ता को काटने से। तो ऑप्शन नंबर सी। और जिस व्यक्ति में रेबीज नामक रोग हो जाता है तो कुत्ता को काटने से होता है, और यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी। और जिसमें यह हो जाता है उसको पानी से काफी डर लगता है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंध रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। तो डेंगू बुखार जो होता है एक
उष्णकटिबंधीय रोग डेंगू विषाणु से होता है और वो मच्छर को काटने से होता है। बताना है कि इसे अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेंगू जब मच्छर काटता है उसे, तो ऑप्शन नंबर सी। तो डेंगू मच्छर के काटने से होने वाले बुखार को ये हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, एक प्रकार का मानव रोग है जो कि हमारे किस अंग को और किस कोशिकाओं में फैलता है और किसको प्रभावित करता है। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का जो है सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। अब सफेद रक्त कोशिका किसको बोलते हैं, तो जिसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसको फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है। इसका जीवन काल 12 से लेकर के 20 दिन का होता है। यानी हमारे शरीर में ये जीवित कितना दिन रहता है, 12 से 20 दिन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। ये हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और इसको देख भी सकते हैं, आप लोग देखे भी होंगे, कहीं पे शरीर के कट कुट जाता है तो रेड ब्लड यानी आरबीसी को जमने के बाद देखिएगा थोड़ा सा पंचुचू टाइप का ये बहता है, वही हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सफेद दाग जिसे बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। तो सफेद दाग जो होता है इसका काफी सारा ऐड चलते रहता है, देखिएगा इधर उधर पोस्टर मिल जाएगा आप लोग को। तो सफेद दाग ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल के द्वारा, किस मेडिसिन के द्वारा, किस दवाई के द्वारा इसके इलाज किया जाता है। तो इसे इलाज किया जाता है लुकोसिन के द्वारा। लुकोसिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, स्कॉर्बी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग को बोलते हैं स्कॉर्बी, जो मसूड़ा से खून निकलती है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो जल से फैलने वाला इनमें से रोग कौन सा हो जाएगा। छोटी मात्रा नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, मलेरिया और हैजा। यहाँ पर तो दो ऑप्शन है ए और बी आप लोग को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा होगा। क्या होगा, हैजा होगा, ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन करता है। तो भ्रूण के मस्तिष्क को, भ्रूण उसे बोलते हैं जो बच्चा अभी तक माँ के गर्भ से जन्म न लिया हो, ठीक है, भ्रूण अवस्था में पल रहा हो, गर्भ में पल रहा हो, उसे भ्रूण बोलते हैं। और उसको मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका नामक वायरस होता है वो किसके द्वारा वहां तक प्रवेश करता है। ठीक है, तो वो करता है मच्छर के कारण, वो करता है मच्छर के कारण। तो जीका नामक वायरस जो होता है ये मच्छर के कारण प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यकृत को प्रभावित करता है। तो अगर हेपेटाइटिस बी हो गया तो उस व्यक्ति को यकृत को प्रभावित करेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यह बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को। और हेपेटाइटिस बी होने के क्या कारण है, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ये विषाणु के द्वारा होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद कर दिया है। 135 क्वेश्चन है यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, उसे कैंसर पॉजिटिव है, तो उसे किससे दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबुर्द विशेषज्ञ से। अबुर्द विशेषज्ञ से उसे दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे जो है वर्गीकृत यानी बांटा नहीं जा सकता है, तो वह कार्सिनोमा को। कार्सिनोमा को वर्गीकृत यानी बांटा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर ही है। अगला क्वेश्चन कहता है डैश जिसका अक्सर सदमे के उपचार यानी शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो जिसका सदमे में कोई व्यक्ति होता है उसको इलाज करने के लिए विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। जो सदमा से संबंधित है, कोई व्यक्ति कोमा में चल गया। कोमा में जाने का मतलब होता है कि उसके शरीर पर
शरीर कहते हैं। सर पर जो होता है गहरा चोट पीछे से लग जाता है तो जिसके व्यक्ति को कोमा में चले जाते हैं, मतलब जिंदा लाश की तरह बन जाता है। वो सिर्फ देखेगा हर चीज लेकिन वो पहचानता है किसी को नहीं और न बोल पाता है। चलिए, तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईसीटी। ईसीटी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी किया जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर सदमे में चल जाता है तो उसको जो है वो ये ट्रीटमेंट किया जाता है, ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ऑप्शन नंबर डी सही है। इलिसा टेस्ट डैश के लिए किया जाता है। यहाँ पर कहता है कि इलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एड्स का फुल फॉर्म है और ये निम्नलिखित में से किया जाता है। तो इलिसा टेस्ट जो है ये एड्स की जांच करने के लिए किया जाता है। लास्ट में ये क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन कहता है निदान के लिए किया जाता है। ये एड्स की जांच करने के लिए, एड्स को इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जांच करने के लिए किया जाता है, किसको निदान करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HIV। HIV क्योंकि एड्स जो फैलता है वो HIV वायरस से फैलता है, ये वायरस है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है। ल्यूकोडर्मा जो होता है हमारे किस अंग से संबंधित होता है ये और किस अंग को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है त्वचा यानी स्किन को, त्वचा यानी स्किन को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उत्सरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। तो जल से जन्म होने वाला रोग कौन सा है, अभी बताए थे हैजा। हैजा इज द राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निमोनिया जो होता है वो ब्लड की कमी से होता है, ब्लड की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति को चाहे वो जानवर हो सकता है या जीव जंतु हो जिसके फेफड़ा में पानी भर जाता है, इसमें उल्टा सांसें चलने लगती है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग है। तो वायरस से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने के लिए निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। मच्छरों की एक विशेष प्रजाति को काटने के लिए मलेरिया संचरण की खोज किया गया और इस खोज करने के लिए इन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया के मच्छरों को काटने से संबंधित इस रोग को खोजने का काम किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 143, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं है। तो इनमें से हवा से फैलने वाला रोग इनमें से नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि फैलने वाला रोग कौन कौन सा है, पहले हम लोग उसको छांट लेते थे। देखते हैं तपेदिक यानी कि टीबी फैलने वाला है। चेचक भी विषाणु है तो ये भी हवा में फैलने से होता है खासरा। जबकि हेपेटाइटिस जो होता है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 144 है, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। तो देखिए कौन कौन के कारण अगर HIV किसी व्यक्ति को है, HIV कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो ये किसके कारण इसमें नहीं फैल, मच्छर का काटने से फैल सकता है, स्तनपान कराने से, एक ही सुई का बहु प्रयोग करने से ये भी हो सकता है, यौन संबंध करने से ये भी होगा। स्तनपान यानी दूध पान, किसी बच्चा को दूध पिला देती है तो उससे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 144 का, ठीक है। मच्छर का स्तनपान कराने से भी हो जाएगा, मच्छर को काटने से नहीं होगा, मच्छर को काटने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। हाइड्रोफोबिया तो ये रेबीज के द्वारा होता है क्योंकि कुत्ता को काटने से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो रेबीज का विषाणु है जो कुत्ता के काटने से होता है। इसमें पानी से काफी डर लगता है। अगला 146 है, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो कौन सा अंग है, कौन सा शरीर है जो हमारे ब्लड को हर अंग पर पहुंचाने का काम करता है, कोशिकाओं तक प्रभावित करता है। तो 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। चलिए तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 147 है कि मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता। मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलीसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल से बनते हैं। तो जो भी कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो हाइड्रोजेल से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 149 है कि कुष्ठ रोग जिसे बोलते हैं लेप्रोसी डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसे बोलते हैं हैंसेन रोग। हैंसेन रोग। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था 6/4/2016 को। ये आप लोग देख सकते हैं, वो भी सेकेंड शिफ्ट में। 150 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है। तो डायबिटीज की कमी हो जाएगा और सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और सैकराइड्स यहाँ पर दिया गया। तो किसके ऊपर ज़्यादा वृद्धि के कारण हमारे ब्लड में जो है वो सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारा ब्लड में जो होता है इंसुलिन की मात्रा कम जाएगा, जिसके कारण डायबिटीज यानी मधुमेह होता है सुक्रोज को बढ़ने के कारण। फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है, जिसमें यह फलों में पाया जाता है, पके हुए फलों में। 151 नंबर क्वेश्चन है रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है। तो रोगों को फैलाने वाले जो कीड़ा होते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो वैसा मच्छर जो रोगों को फैलाने का काम करता है उसे वेक्टर कहते हैं। 152 कहता है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग को रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है। तो चमगादड़ होता है निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं को प्राकृतिक पोषक काम करता है। चमगादड़ जो होता है जिसे बादुर भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, इबोला नामक जो वायरस है उसको फैलाने का काम करता है, पोषक है, उसको पालता है। अगला कहता है विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी किया जाता है। क्या कहते हैं, बायोप्सी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम ब्लाट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो पश्चिम ब्लाट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण इनमें से कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HIV। HIV पश्चिम ब्लास्ट HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और HIV जो होता है ये विषाणु को फैलाने वाला रोग है, एड्स को फैलाने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्सीलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण बनती है। तो शरीर में कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे शरीर में किस रोग का जो जन्म देता है। तो पथरी का निर्माण करता है, यानी स्टोन का। पथरी मतलब स्टोन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कहता है सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सिरोसिस उसे होता है जो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है और वह जिगर को प्रभावित करता है। किसे करता है, जिगर को। ठीक है, उर्दू में बोले तो जिगर, इसे दिल बोलते हैं, अंग्रेजी में बोले तो हार्ट। हार्ट, ठीक है। हार्ट जो होता है मनुष्य का वो 4 चैम्बर वाला होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। और मनुष्य का हृदय किस झिल्ली से ढका होता है। तो कार्डिपेडियम नामक झिल्ली से। 158 कहता है हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक रोग का। आनुवंशिक रोग का हीमोफीलिया एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है। तो रक्ताल्पता जो होती है वो आरबीसी की कमी के कारण, आरबीसी की कमी यानी रेड ब्लड कार्पस की कमी के कारण होने वाले रोग को बोलते हैं अल्पता। अल्पता लापता, ठीक है। रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, ठीक है, यानी कि एनीमिया भी इसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 160 नंबर क्वेश्चन मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है। तो मवेशी में मुख में
जानवरों के मुंह में और पैरों में जो रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? कवक, पेनिसिलियम, विषाणु या जीवाणु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण, वायरस के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, जो मनुष्य पशु में मुंह में और पैरों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो पथरी को बनाने में कार्य नहीं करता है, भूमिका नहीं निभाता? तो देखिए यहाँ पर कहता है अधिक पानी पीना, ये पथरी न बनने का कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी यहाँ पर कहता है कि डायबिटीज मिलेटस, यानी कि वैसा भोजन करते हैं जिसे डायबिटिक बोलते हैं, वैसा भोजन करने से आपको पथरी बनेगा। ऑक्जिलेट से भरपूर नट्स लेना, ठीक है, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से ये हमारे पथरी का निर्माण करता है, न कि अधिक पानी पीने से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कहता है कि निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है। तो निमोनिया जो होता है वो किसको फूल जाने के कारण या किसके सूजन के कारण होता है? इसका राइट आंसर देगा कि फेफड़ा यानी लंग्स, लंग्स को फूल जाने के कारण ये बीमारी उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है पीलिया यानी कि बुखार जिसे ज्वर बोलते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो पीला बुखार जो होता है वो मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे आता है? ये आता है मादा मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से। तो मादा एनोफ्िलीज मच्छर जो होता है उसको काटने से ये पीला बुखार आ जाता है। 164 कहता है डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो जीवाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपदंश। क्या हो जाएगा? उपदंश। इस सभी का ट्रिक वीडियो आप लोग को आ जाएगा, ट्रिक का। ठीक है, जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग। तो 164 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपदंश। नेक्स्ट है 165 के स्लीप एपनिया सोते समय से संबंधित है। सोते समय से किससे संबंधित है? तो स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित है? यह इसके राइट आंसर हो जाएगा खराटे मारने, खराटे मारने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन के जल में पाए जाने इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? तो जल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण मिनी माता रोग इनमें से देखा जाता है? मिनी माता यानी कि छोटी माता के नाम से उसे जानते हैं। तो जल में क्या मौजूदगी के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल मरकरी के कारण। यानी जिस जल में पारा पारा की मात्रा होगा, ठीक है, उसमें मिनी माता रोग होने का चांस रहेगा मनुष्य में। अगला क्वेश्चन कहता है बीसीजी बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। बीसीजी बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन होता है इसका फुल फॉर्म। टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी का जो इंजेक्शन होता है वो किस रोगों से लड़ने के लिए दिया जाता है, किस रोगों से बचने के लिए? तो तपेदिक से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो एनोफिलीज मच्छर जो होता है वो कौन सा रोग का वाहक होता है, कौन सा रोग का फैलाने का कार्य करता है? चलिए बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये केवल ए वाला को यानी कि सिर्फ मलेरिया को फैलाने का काम करता है, न कि फैलेरिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा जो होता है वो वायरस के कारण, विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, तो आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचा आप लोग का, ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त रहिए।